नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं दिन की सबसे बड़ी बहस महाभारत। महाभारत में आज हम बात करेंगे जब पूरी दुनिया में देश के प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, जब पूरी दुनिया में देश के प्रधानमंत्री और भारत की तारीफ हो रही है कि कैसे भारत ने कोरोना को मात दे दी है। उस दरमियान ओवैसी यानी भड़काऊ भाईजान फिर से एक्टिव हो गए हैं और ओवैसी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाकर दरअसल सरकार लोगों का डेटा और जानकारी लोगों से लेना चाह रही है। यानी ओवैसी फिर से लोगों को भड़काने में जुट गए। सवाल यही है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी कोरोना से लड़े या ओवैसी की गंदी सियासत से। देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे इस पर महाभारत। भड़काऊ भाईजान फिर काम पर। कोरोना पर ओवैसी की सियासत तेज। ओवैसी के लिए न देश बड़ा न देशवासी। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या 26,000 को पार कर गई। मरने वालों का आंकड़ा 1200 को पार कर गया है। केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना से जंग लड़ रही हैं। पूरा देश इनके साथ खड़ा है। लेकिन एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को सियासत का बहाना मिल गया। ओवैसी के लिए न देश बड़ा है न देशवासी और न ही कोरोना महामारी। ओवैसी ने केंद्र सरकार के आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठा दिए हैं, जिसे केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी बताया है। ओवैसी ने कहा, सरकार थाली ताली बिजली के बाद संदेहपूर्ण ऐप के जरिए कोरोना से लड़ रही है। दिल्ली की सरकार ने ऐप वाला फरमान जारी किया है। अब जनता को अपनी निजी जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। कुछ भी इन्हें करना है नहीं, लेकिन बारी बारी से सरकार के खिलाफ बोलने का एक अवसर ढूंढते रहते हैं। वो नाकाम है। जनता पूरी की पूरी इस समय एकजुट है और एकजुटता से इस संकट का मुकाबला कर रही है। अब ये ओवैसी की ओछी सियासत नहीं तो और क्या है। मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया जानलेवा वायरस का शिकार है, तो ओवैसी को सियासत करने की पड़ी है। साफ है कि भड़काऊ भाईजान फिर काम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ महाभारत में बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें महाभारत के सवाल। पहला सवाल महाभारत में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है कि आखिर सवाल यह कि कोरोना पर भी सियासत क्यों कर रहे हैं ओवैसी। महाभारत का दूसरा सवाल आपके सामने है कि आखिर आरोग्य सेतु ऐप के नाम पर डरा रहे हैं ओवैसी। तीसरा सवाल, मोदी कोरोना से लड़े या ओवैसी की गंदी सियासत से। चौथा और बड़ा सवाल यह, ओवैसी के लिए न देश बड़ा है न देशवासी। सब एकजुट होकर जब लड़ रहे हैं कोरोना से, तो ओवैसी लोगों को वर्गला रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता अजय कुमार जुड़ रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता यासिर जिलानी जुड़ रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट विनय सिंह, मौलाना सैयदुल कादरी जो कि प्रेसिडेंट हैं कादरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, वकील सुरेंद्र चौहान, पॉलिटिकल एनालिस्ट तारिक अहमद लारी और इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा मौलाना कादरी से है। सैयदुल कादरी साहब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से जंग लड़े या फिर असदुद्दीन ओवैसी की इस गंदी सियासत से? देखिए, आज हिंदुस्तान में ये बड़ी एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जब कोई सही सवाल उठाता है तो उसी को ऊपर आप इल्जाम लगा देते हैं। यानी पढ़ा लिखा आदमी देश को गुमराह कर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी झूठ बोल रहा है। कादरी साहब, पढ़ा लिखा आदमी झूठ बोल रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। कादरी साहब एक मिनट। कादरी साहब, पढ़ा लिखा आदमी झूठ बोल रहा है, भ्रम फैला रहा है। अच्छा, मुझे कादरी साहब बताइए, एक मिनट। शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाजिया इल्मी जुड़ गई हमारे साथ। कादरी साहब रुकिए एक मिनट। कादरी साहब ठहरिए। शाजिया सवाल ये, बोलने ही नहीं दिया, रुका रहे। नहीं कादरी साहब आपके लिए वो आपकी जो है, कादरी साहब आपके पास आएंगे। एक मिनट कादरी साहब, एक मिनट रुकिए। शाजिया जुड़ी नहीं थी, अभी जुड़ी हमारे साथ। शाजिया, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ेंगी। कादरी साहब, मेरा सवाल फिर आपसे ये है,
लोग जब खातों की लाइन लगाते हैं अपना पैसा लेने के लिए, सरकार का मुफ्त का पैसा, तब जानकारी देने में दिक्कत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं क्या पहुंच रहा है लोगों तक। और अब आरोग्य सेतु ऐप में अगर 2 जानकारियां मांग ली गई तो असदुद्दीन ओवैसी डरा रहे हैं कि आपकी जानकारी सरकार ले रही है, उसका गलत इस्तेमाल कर लेगी। ये तो लोगों को वर्गलाना है, वो पढ़ा लिखा आदमी वर्गला रहा है। सैयद सोहेल साहब, अभी आपने जो कहा कि मुफ्त के पैसे लेने के लिए लोगों को जानकारी देना पड़ा, आपको माफी चाहना चाहिए। नहीं, क्यों मुफ्त का राशन कादरी साहब अगर आपको चाहिए, कादरी साहब मुफ्त का राशन आपको चाहिए तो आप जानकारी भी नहीं देंगे। हक ले रहे हैं अपना। नहीं, मुफ्त का राशन चाहिए तो जानकारी नहीं देंगे। वो अपना हक ले रहे हैं, मुफ्त मत बोलिए, वो अपना हक ले रहे हैं तो जानकारी नहीं देंगे। जानकारी नहीं देंगे कादरी साहब, कादरी साहब जानकारी नहीं देंगे आप। जानकारी देना अलग है, लेकिन मुफ्त लेने के लिए बात मत। एक मिनट कादरी साहब, कादरी साहब अपना हक ले रहा है। कादरी साहब एक मिनट। असदुद्दीन ओवैसी, कादरी साहब असदुद्दीन ओवैसी भड़काते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जब चुनाव लड़ते हैं बिना जानकारी दिए, असदुद्दीन ओवैसी ने पासपोर्ट बनवाया बिना जानकारी दिए, असदुद्दीन ओवैसी ने आधार कार्ड बनवाया बिना जानकारी दिए। ये क्या बात है, थोड़ा पढ़ लिख लीजिए सर। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं गुमराह मत करिए आप। पढ़ लिख के डिबेट कीजिए प्लीज। कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब पैसा चाहिए, राशन चाहिए तो सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इस पे एतराज किया और आप अपने ऐप के अंदर जाएंगे, इस आरोग्य सेतु ऐप में जाएंगे और इसके प्राइवेसी पॉलिसी में जाएंगे। अच्छा। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये डेटा लीक होता है तो गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं। ये कैसा ऐप है? अच्छा, गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं। शादी आप जवाब देंगी? आप डेटा कलेक्शन, शादी आप जवाब देंगी आपके? अच्छा सुनिए ना, आज मेरा और सवाल नहीं, बीजेपी की प्रवक्ता आपको जवाब दे रही। सुनिए, अब शाजिया की आवाज नहीं आ रही। शाजिया, बीजेपी की भाई साहब, अरे क्या बोलेंगे शाजिया जी, नहीं बोल सकेंगे इस बारे में। शाजिया जी नहीं बोल सकेंगी, सिर्फ तकरीर करके चले जाएंगे। अब सुनिए जरा धैर्य से सुनिए। टेक्निकल बात करिए शाजिया जी। एक मिनट मुझे दे दे कादरी भाई साहब, 1 मिनट। देखिए ये आप मेरे पढ़े लिखे लोगों के जैसी बात करिए। आप, मैं भी इंजीनियर हूँ, आप भी पढ़े लिखे। आपसे भी यही तवक्को करेंगे कि आप भी पढ़े लिखे लोगों की बात करें। आप हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। मैं आपसे आपको देख लीजिए। सुनिए कादरी साहब, सुनिए शाजिया को प्लीज। कादरी साहब, आप दोस्त आपको 20 सेकंड चुप रहना है और अपने जो कान है खोल के रखने हैं थोड़ी, ताकि थोड़ी रोशन ख्याली अंदर भी जाए। हम आपसे बस ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप आरोग्य सेतु ऐप देखेंगे और उसे डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बुखार, आपकी खांसी और इससे संबंधी जानकारी आपको देनी है और उसके हिसाब से आप जो है बता सकते हैं कि आप कितने सेफ हैं। तो इसमें सिर्फ वो है, इसमें कोई निजी जानकारी, आपकी बैंक की डिटेल्स, आपकी ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की जानकारी नहीं है। आप प्लीज समझिए। और इस तरह की मतलब दुष्प्रचार से ज्यादा अहमकाने बातें जो है ना, मतलब ये इतना, ये जहरीला भी है और ये अहमकाना भी है जो तर्क ने पेश किया है। ये अजीब सा कॉम्बिनेशन है, मतलब बेवकूफी भी इसमें है और वो जहरीला भी इतना है कि आप चाह नहीं रहे कि आम लोग जिनके लिए ऐप बना है, हिंदू मुसलमान सिख हमारे भाई, जिनकी सेहत की फिक्र करना हमारी सरकार का। तारिकुल लारी, आप नहीं चाहते? तारिक अहमद लारी नहीं चाह रहे हैं लारी साहब, लारी साहब, लारी साहब परेशानी क्या है? लारी साहब परेशानी क्या है? हर चीज में लोगों को क्यों डरा रहे हैं आप लोग? लारी साहब, जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है तब आप जानकारियों के नाम पर क्यों लोगों को डरा रहे हैं? ये एक बुनियादी जानकारी। तारिक अहमद लारी, हमारा देश तब तो ज्यादा बेहतर है। हाँ। लेकिन अरे ये शाजिया मैम थोड़ा सा 2 मिनट। हाँ, देखिए, अगर ये जानकारी, सर 1 मिनट, अगर ये जानकारी सरकार अपने तक रखे और सरकार ने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो ये ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मैंने भी आरोग्य ऐप डाउनलोड किया है और अपनी जानकारी उसमें दी है। लेकिन ये जो हो रहा है कि ये डाटा लीक किया जाएगा, पहली बात है ये कहाँ लीक कर रहे हैं? नहीं, ये ओवैसी ने, नहीं तो ओवैसी डरा रहे हैं। लारी साहब एक बात बताइए, लारी साहब एक बात बताइए, ओवैसी डरा रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं। 1 मिनट देखिए सोहेल भाई, लारी साहब, अगर लारी साहब डरा रहे होते, अगर ओवैसी डरा रहा होता,
भाई अगर ओवैसी डरा रहा होता तो तारिक अहमद लारी ये ऐप डाउनलोड ना करता। फिर गुमराह कर रहे हैं फिर ओवैसी। लारी किसी के डरावे में नहीं आता है, किसी से डरता नहीं है सिवाय खुदा के। ओवैसी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। खुदा के सिवा किसी से डरता नहीं है। अगर वो गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है? पहले तो मुझे ये जानकारी दी जाए। हाँ। सरकार का और ओवैसी का चोली दामन का साथ है, ये सब कोई जानता है। पहली बात ये जानकारी रखी है। किस बात का डर? मैं तो डर रही हूँ, मैंने तो डाउनलोड किया। मैंने यासिर जवाब देंगे। लारी सरकार यासिर जवाब देंगे। ये ऐप कहीं लूज करेगी। यासिर मुझे हंसी आ रही है। यासिर जी यासिर जी सैयद सुहेल साहब बोलिए। लारी साहब रुकिए जी। तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी कि नहीं लेगी? लारी साहब एक मिनट रुकिए। आपने फेसबुक डाउनलोड किया था और अपनी इंफॉर्मेशन दी थी, मोबाइल नंबर बताया था, फेसबुक से पूछा था। ट्विटर डाउनलोड किया था, अपना फोन नंबर बताया था, ट्विटर से पूछा था। डाउनलोड कर रखी। बताइए आप मुझे यासिर, ये दोगला रवैया इन लोगों का। मैंने तो अपनी सारी जानकारी आरोग्य ऐप पे डाउनलोड कर रखी है। देखिए अब इनको चुप कराइए। लारी से इनका लारी नाम नहीं, यासिर जिलानी मैं हूँ। ओवैसी से यासिर बोलिए। नहीं डरता है तारिक अहमद लारी मोदी से नहीं। जी इनको चुप कराइएगा तभी मैं बोलूंगा। डराते हैं आप लोग। लारी साहब आप लोग मोदी के नाम से डराते हैं, ये तो मानेंगे ना। जमात से भी तारिक मोदी के नाम से डराते हैं और इस डराने की दुकानें खोल रखी हैं आप लोगों ने। यासिर कौन डरा रहा है? यासिर बोलिए आप। लारी रुक जाइए, यासिर बोल रहे हैं अभी। बात ओवैसी बोल रहा जी है। जी अभी ओवैसी साहब के प्रवक्ता डराया जा रहा है। अरे लारी साहब हो गया, अब आप रहिए ना। यासिर मेरा नाम है तो ओवैसी के डरने से डर थोड़ी ना जाएगा। यासिर मेरा नाम है, मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए यासिर जी। अच्छा देखिए अभी ओवैसी साहब के प्रवक्ता हैं कादरी साहब, उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को खिताब करने की बात कही है। आप देखिए खुद ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर, लंदन से पढ़ाई करी है। लेकिन आप पिछले 6 साल से उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए, जब से मोदी साहब सेंट्रल में उनकी हुकूमत आई है। आप देखिए कि जिस मुद्दे को सरकार ने खास करके माइनॉरिटी से जुड़े हुए, ये तो आरोग्य ऐप पूरे जनमानस के लिए रहा है, लेकिन जो भी मुद्दे सामने आए हैं उस पे ओवैसी साहब ने कोई ना कोई तल्ख टीका टिप्पणी, भड़काने वाला काम, बेवजह के उन्माद फैलाने वाला मैसेज। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि पूरे हैदराबाद में कोई पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। और मुझे मालूम है आपकी बड़ी रिस्पेक्ट भी है समाज के अंदर, फिर आप हर मुद्दे पे मुसलमानों को क्यों कटघरे में खड़ा कराते हैं? क्यों मुसलमानों को डराते हैं? क्यों मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं? उन मुसलमानों को जो बेहद गरीब हैं, अतीकुर रहमान, खाने की अभी हालत खराब हो गई है, खाना तक मयसर नहीं हो रहा है उनको। आप अतीकुर रहमान सेहत से जुड़े हुए यासिर, अतीकुर रहमान, आखिर ये डर से कब तक दुकानें चलेंगी? भी आपने हिंदू मुसलमान लोगों को भड़काकर गुमराह करके कब तक दुकानें चलेंगी? कि उनकी जो प्राइवेसी है वो सबके पास चली जाएगी। तो देखिए सोहेल, आप माने या ना माने, सिक्योरिटी कंसर्न है जरूर। शाजिया इस बात को अगर क्लैरिफाई यहाँ पर कर दें। हाँ। मैंने कई लोगों से जब कहा कि ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप अभी पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे थे। शाजिया, सारे लोगों ने मुझे एक ही कंडीशन पे ये ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा, जब तक प्राइम मिनिस्टर केयर फंड उसकी डिटेल पब्लिक नहीं हो जाती है ये ऐप हम डाउनलोड नहीं करेंगे। क्या ये शर्त आपको मंजूर है? एक मिनट कादरी साहब, एक मिनट अतीकुर साहब, मुझे हंसी आ रही है। एक मिनट शाजिया रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। ये ओवैसी का जानकारी छिपाने, कागज दिखाने का कोई नया पैतरा नहीं है। इससे पहले भी ओवैसी अब कागज नहीं दिखाएंगे का नारा बुलंद करते रहे, उस टीम में रहे हैं। पहले मैं बताऊं, असदुद्दीन ओवैसी वो नेता है जो, सुनिए पहले, सुनिए, नहीं एक मिनट सुनिए, नहीं सुनिए पहले, सुनिए एक मिनट, मैं बोल रहा हूं पहले, अभी मैं बोल रहा हूं, एक मिनट रुकिए। अतीकुर रहमान, एक मिनट मैं बोल रहा हूं। शाजिया एक मिनट रुक जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ विरोध करना मकसद है। ओवैसी लिख रहे हैं ताली और थाली बजाने का मजाक उड़ा रहे हैं। ताली और थाली पूरे देश के लोगों ने एक साथ खड़े होकर बजाई।
सवाल यह है कि ओवैसी ताली थाली का मजाक उड़ा रहे हैं। सवाल यह है कि ये पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं, जो पत्थर चला रहे हैं गली गली में, उनका ये समर्थन करते हैं। उनके पार्षद, उनके विधायक पुलिस वालों को डराते हैं और धमकाते हैं। सुरेंद्र चौहान, आवाज नहीं आ रही भाई। मेरी आवाज मिल रही सुरेंद्र चौहान आपको? नहीं, मेरी आवाज मिल रही है? नो, नॉट कमिंग। मेरी आवाज सुरेंद्र चौहान को नहीं मिल रही है। मेरा सवाल आपसे, मौलाना सईदुल कादरी साहब, ताली और थाली पर आप विरोध कर लीजिए, उस ओवैसी ट्वीट करके प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, सुनिए, और पत्थरबाजों के साथ खड़े हैं, इंदौर से लेकर मुरादाबाद तक जो पत्थर मार रहे हैं। ठीक है, ठीक 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 है, ठीक। आज एमआईएम का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, और हाँ। ये बात करते हुए मैं आगे बोलूंगा कि आईटी एक्सपर्ट्स ने जो ये आरोग्य सेतु ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पड़ी है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर डेटा लीक होता है तो हुकूमत उसकी जिम्मेदार नहीं, इस तरह ऐप में लिखा हुआ है। तो जब हुकूमत डेटा की हिफाजत नहीं कर सकती तो डेटा कलेक्शन कैसे कर सकती है? और दूसरी बात, अच्छा। ये ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, कादरी साहब, प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी कादरी माना। साहब, और आपने देखा कि बैंक अकाउंट्स में कादरी आधार साहब, कार्ड को लेने के लिए रोका गया। कादरी साहब, टेलीफोन कनेक्शंस के लिए आधार कार्ड। एक मिनट कादरी साहब, कादरी साहब, अब ये परेशानी ये है, सुनिए जरा सुनिए कादरी साहब, परेशानी पता है क्या है? परेशानी ये है कादरी साहब, आपके पास पासपोर्ट भी होगा, पढ़े लिखे कादरी साहब आपके पास पासपोर्ट भी होगा, आपके पास बैंक अकाउंट्स भी होंगे, आपके पास आधार भी होगा, फेसबुक अकाउंट भी होगा, ट्विटर अकाउंट भी होगा, ये सब में जानकारी देते वक्त आपको कोई डर नहीं था। आज सिर्फ मोदी का विरोध करना है। मोदी अगर कह दे कल से नहाना जरूरी है तो आप लोग नहाना छोड़ देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहा है नहाना जरूरी है। विनय सिंह, मैं बिजनेस के लिए अपने ऑफिस को कब जा रहा हूं, मैं ट्रैकिंग के लिए परमिशन नहीं दिया। सोहेल भाई, ट्रैकिंग का परमिशन नहीं दिया। विनय सिंह, सोहेल भाई, आप ट्रैकिंग का परमिशन ले रहे हैं और विनय सिंह, आप ये वादा नहीं कर रहे हैं कि आप मर्द कुछ और है। विनय सिंह आप बोलिए, कादरी साहब रुकिए आप एक मिनट। सोहेल भाई, मैं पढ़े लिखे बैरिस्टर और पढ़े लिखे इंजीनियर जो ऑन स्क्रीन है उनको ये बताना चाहता हूं कि जो बैरिस्टर की पढ़ाई लिखाई है उसी में एक पढ़ाई लिखाई ये भी शायद करना भूल गए हैं ओवैसी साहब कि द एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो 1897 है उसमें 268 आईपीसी है और 270 आईपीसी है। उसमें ऐसी हरकत जो ओवैसी साहब कर रहे हैं, न्यूसेंस फैला रहे हैं, उसके कारण उनको 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा हो सकती है। और इंजीनियर साहब, कादरी साहब, आप जो कर रहे हैं आपको भी 2 साल की सजा हो सकती है 270 आईपीसी में। अरे गनीमत मानिए, हमारा जो भारत का संविधान है वो माँ की तरह है। कहां भटका रहे हैं, गलतियां बर्दाश्त कहां करता है, भटका रहे छोटी-मोटी हैं, गलतियों पर नहीं गलत बात करके वरना आप लोगों को तो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। 270 आईपीसी आपके ऊपर लगना चाहिए। जो हरकतें आप कर रहे हैं और आपके नेता सुरेंद्र चौहान बोल रहे हैं, सुरेंद्र चौहान। ओवैसी साहब एक दुकान चला रहे हैं और मैं तो यही बोलूंगा कि जो आज के समय में कोई राजनीति दुकान, कर रहा है ये वो देखिए, दिमागी ये जो रूप से आपके दिवालिया है। वक्ता हैं, एक मिनट सुरेंद्र चौहान, सुरेंद्र चौहान मुझे बताइए, जो लोग, पहले इनको चुप कराइए मेरी ना। बात सुनिए, चुप कराइए। मेरी बात सुनिए। सरकार ने कहा आपके खाते में 500,000 रुपए आएगा, ठीक? जिन्हें पैसा लेना है उन्होंने खाता भी खुलवाया और लाइन में जाकर पर्चा लेकर जानकारी भी दी और पैसा भी लिया। अब सुरेंद्र चौहान को आरोग्य ऐप डाउनलोड नहीं करना है तो कोई जबरन आके आपको डाउनलोड करा नहीं रहा है। उसके बाद आप लोगों को ये डरा रहे हैं कि इससे आपकी जानकारी चोरी हो जाएगी। अरे सर, कौन सी जानकारी आपकी चली जाएगी? मत दीजिए सोहेल साहब। एक मिनट रुकिए, सुरेंद्र चौहान से सवाल। किसी को नहीं डरा रहा, आपसे हम असहमत हैं, कोई किसी को नहीं डरा रहा। हाँ, सिंपली एक सांसद ने अपनी एप्रीहेंशन दी है, आपकी क्लॉज 6 है उसमें लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी नहीं, उस सांसद की सब क्लॉज डी में कह रहे हैं सर, सरकार अगर कोई डाटा इसमें सुरेंद्र साहब होता है, सुरेंद्र साहब, उस सरकार उस सांसद की बीमारी में बता रहा हूं आपको। सुरेंद्र साहब, सुरेंद्र साहब, उस सांसद की परेशानी मैं बता रहा हूं आपको। क्या ये सांसद साहब? सुरेंद्र साहब, उस सांसद की परेशानी ये है कि वो हर चीज हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखता है। उस सांसद की परेशानी ये है कि नोटबंदी में किस इलाके के एटीएम में पैसा आ रहा है, किस इलाके के एटीएम में पैसा नहीं आ रहा है, इसमें भी वो हिंदू मुसलमान देख लेता है। परेशानी ये।
उनके राजनीति की दुकान अजय कुमार, इसी कट्टरपंथ पे चलती है, इसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे चलती है। हमारा जो कन्फाइन है, अभी मुद्दे की बात यह है कि आरोग्य ऐप में अजय कुमार, ऑफ लायबिलिटी क्लॉज जी जी जी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी मैं तो यहाँ जो बहस हो रही है और उसमें ये जो मुअज्जिज लोग बैठे हैं जो अपने को इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट और कानून का एक्सपर्ट बता रहे हैं, जरा मुझे बता दीजिए, जब सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पोलियो ड्रॉप पिलाने की बात की थी, तब कौन सी आफत आ गई थी? आपने ठीक कहा कि अगर इस देश में देश के लोगों के लिए सरकार पोलियो की दवाई बांटेगी, पोलियो नहीं पीने दिया मुस्लिम बच्चों को। आज जब मैं अरे मान्यवर, ऐसा कोई भी ऐप नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने, चलते हुए देखना चाहता हूं, तो मैं इस ओवैसी जैसे मुसलमान के रहनुमा से आधार कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, उसकी सारी प्रामाणिकता उनके पास है, वो उसका डाटा कहीं लीक नहीं कर सकते। खुदा से डरो, क्यों नहीं पीने दिया तुमने मुस्लिम बच्चों को पोलियो से? हम डर रहे हैं, आप डरो, आप कहने के लिए इसको वो मत करें। जब हम NCAT एक्ट की बात करते हैं तो तुम कहते हो कि भारत में सारी परीक्षाएं माइनॉरिटीज ऑर्गेनाइजेशन। अतीकुर रहमान जवाब देंगे, हमारे बच्चे अतीकुर रहमान जवाब देंगे। अतीकुर रहमान, इसका क्या मतलब? अजय कुमार बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। अजय कुमार कह रहे हैं सिर्फ आप लोग आशंकाओं, झूठ बोलकर, लोगों को वर्गलाकर, गुमराह कर वो पोलियो ड्रॉप से कौन सा मर्ज हो जाता है इसकी अफवाह उड़वा कर बच्चों को पोलियो ड्रॉप नहीं पीने दिया। वो वाला दौर भी इस देश ने देखा है, और हर बात पर सिर्फ डराना है। क्यों? क्योंकि मोदी का विरोध करना है। क्यों? क्योंकि मोदी ने कहा है आरोग्य ऐप डाउनलोड कर लो, सिर्फ इसलिए नहीं करना है। अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान पर आवाज नहीं जा रही है। कादरी साहब, आप जवाब देंगे। देखिए, इतनी सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आईटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसीज में लिखा हुआ है कि जो डेटा कलेक्ट होगा अगर वो लीक हो जाएगा तो गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आती आपको? और एतराज जिसने उठाया वो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने उठाया, एक वॉच डॉग ने उठाया, तो उसको आप लोग इतना क्यों खराब कर रहे हैं? और ओवैसी साहब ने इसी पॉइंट्स को रेस किया, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन उनकी प्राइवेसी में खलल डालेगा, क्यों नहीं किसी और नेता को आगे पेश किया। आप इसको हिंदू मुसलमान बना दे, एक मिनट, आप इसको पोलियो ड्रॉप तक पहुंचा दे रहे हैं। जाइए सुप्रीम कोर्ट। ऐप जब डाउनलोड होगा तो उसके प्राइवेसी पॉलिसी देखी जाएगी कि नहीं देखी जाएगी, ये बताइए। आपके आदत की बात हो रही है, आपको देश के गुमराह करने की आप लोगों को आदत पड़ी है। कभी ऐप के सवाल पर, कभी ATM के सवाल पर, कभी शाहीन बाग के सवाल पर, कभी राशन कार्ड के सवाल पर, और कभी पोलियो ड्रॉप के नाम पर। एक मिनट कादरी साहब, एक मिनट रुकिए। कादरी साहब एक मिनट रुकिए। कादरी साहब, आप उसका विरोध। अजय कुमार रुकिए जरा। कादरी साहब, एक हफ्ते पहले खबर आई थी कि 26 करोड़ यूजर्स का फेसबुक डेटा लीक हो सकता है। आपने अकाउंट डिलीट कर दिया क्या अपना? कादरी साहब, अकाउंट डिलीट कर दिया आपने? आप जब नहीं बोलिए, नहीं आपका चैनल ना मैं जो पूछ रहा हूं बताइए। अब आप चैनल याद करिए। अब आप ये बताइए जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, जो डिबेट अफवाहों का बाजार जो आपने खड़ा कर रखा है, उस पर मेरा सीधा सवाल है। चैनल का क्या ये यूटर्न है? शाजिया, प्राइवेसी पॉलिसीज, शाजिया, ये जो गुमराह करने की दुकानें खोल रखी हैं, अब कादरी साहब से मैं सीधा पूछ रहा हूं, फेसबुक डेटा लीक हो रहा था तो क्या अकाउंट डिलीट कर दिया? तो कोई परेशानी नहीं है, तो परेशानी नहीं है इनको। शाजिया, देखिए डेटा ना तो कोई लीक हो रहा है और ना उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही डेटा में ऐसी कोई चीज है। वो आपके बुखार, आपकी खांसी, अगर आपको नज़ला है या आपको तकलीफ है, उससे मुताल्लिक है। लेकिन अगर आप जानबूझ के पढ़-लिख कर जाहिल बनना चाहते हैं, अगर लीक होगा अहमक बनना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है। नहीं शाजिया, एक और सोच है। शाजिया कहना चाह रही हूँ, नहीं सुनिए, जी मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ। देखिए इन सब लोगों को अपनी सियासत मुबारक हो,
भाई आप साहब, आप अहमद सब मनु लोगों से को आप- अपनी अपनी सुनिए, सुनिए, कादरी साहब, सुनिए। आप सब लोगों को मोदी नफरत भी मुबारक हो, लेकिन आप लोग क्यों ऐसी जहनियत पैदा कर रहे हैं कि एक ओछी सियासत के लिए जरूरी जो एक बुनियादी एक ऐप है, खास तौर से पैंडेमिक के दौर पर, कोविड के दौर में, उसमें जिससे पता चलता है आप कितने सेफ हैं, आप उससे लोगों को क्यों महरूम रखना चाह रहे हैं? दूसरी बात जो जहनियत का आप कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। तो आपकी अहमकाना बातें जो है ये बहुत ही जहरीली हैं और खतरनाक है। आप समझिए, आप समझिए, ये जो बातें जो आपकी हैं, इससे बहुत ही खतरा हो सकता है लोगों को, उनकी जहन। यासिर, आप लोगों को जो है, आप मुसलमानों के बीच में खास तौर से जिस जहनियत का आप प्रचार कर रहे यासिर, हैं, जिस मानसिकता का। यासिर, एक मिनट शाजिया, यासिर को लाएंगे हम डिबेट में। यासिर, एनालिसिस के लिए यासिर, बड़ी बात ये कि असदुद्दीन ओवैसी को ताली बजाने और थाली बजाने से परेशानी है, लेकिन ओवैसी का अपना पार्षद सड़क पर पुलिस वाले को धमकाता है, अपना विधायक पुलिस वाले को डराता है, लोग पत्थर चला रहे हैं। इस पर ओवैसी की जबाने से लिए। जब आपके पास यासिर करने का जवाब नहीं है तो आप पहुंच गए कॉर्पोरेटर के पास। देखिए, मैं और बहुत सारी चीजें याद नहीं दिलाना चाहता हूं। अभी पार्षद का तो कल का मामला है, और भाई साहब, इनके जो छोटे वाले भाई साहब हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हिंदुस्तान जानता है उन्हें कि उन्होंने कहा था 15 मिनट पुलिस हटाइए, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ वो क्या करेंगे। तो देखिए, ये राजनीति, और राजनीति में भी इनको मीडिया का एक बड़ा चस्का है। हमेशा अपने आप को मीडिया के अंदर लाइमलाइट रखने के लिए ये कुछ ना कुछ उलूल जुलूल बयान बाजी इन्हें करना है। यही है वो जिन्होंने कहा था तराना पान खाइए तो बेटा पैदा होगा। ये भी हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है, लेकिन मुझे हैरानी होती है कि हिंदुस्तान के किसी सूबे, किसी राजनीतिक दल, कोई नेता, उसे किसी को आरोग्य ऐप से परेशानी नहीं हुई, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसलिए परेशानी हो गई क्योंकि ये ऐप मोदी जी लेके आए हैं। आपने देखा था सीएए के मामले में इनके एक प्रवक्ता वारिस पठान का क्या हाल हुआ था, उन्होंने क्या किया था और किस तरीके से नफरत हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश करिए। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यह है सुहेल साहब की, इनसे सवाल करिए, इनसे कोई बात कहिए तो इनकी ट्रोल आर्मी आपको धमकाती है, आपके खिलाफ गलत चीजें लोगों के सामने रखती है, और कोशिश ये की जाती है कि यही हिंदुस्तान के मुसलमानों के नेता हैं। लारी साहब, गलत फहमी है। आज तक ये अपने हैदराबाद से बाहर निकल नहीं पाए, इंसाफ कर नहीं पाए लोगों के साथ। ये हमेशा से जो राजनीति करिए। कादिर साहब रुक जाइए, एक मिनट, चौहान साहब सुनिए, चौहान साहब पहले पढ़िए, उसके बाद चौहान साहब सुनिए। जब अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं ना, और इन्हें कहिए, चौहान साहब, जब अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो एक पर्चा भरवाया जाता है, एक पर्चा भरवाया जाता है जिसमें दस्तखत करने होते हैं। आपके पेशेंट को कुछ हो गया तो अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा, तो क्या आप पेशेंट को ऑपरेशन नहीं करवाते, इलाज नहीं करवाते? फिजूल की बातें कर रहे हैं। जिस सांसद की आप बात कर रहे हैं, सुनिए चौहान साहब, सुनिए अब ध्यान से, जिस सांसद की बात कर रहे हैं उस सांसद को इस देश में आधार लाने पर भी दिक्कत थी। जिस सांसद की आप बात कर रहे हैं उस सांसद को इस देश में ईवीएम से भी परेशानी है। जिस सांसद की आप बात कर रहे हैं उस सांसद को नोटबंदी में एटीएम में पैसा नहीं दिखता है मुस्लिम इलाकों में। जिस सांसद की आप बात कर रहे हैं उस सांसद को हर उस चीज में दिक्कत है जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। मैं क्लॉज की मर्ज ये है, आप क्लॉज मत पढ़ाइए, मैं उनका मर्ज बता रहा हूं आपको। यासिर, उनके मर्ज से हमें कुछ नहीं लेना भाई, उनके मर्ज से क्या लेना हमको, हम जनरल परसेप्शन पे बात कर रहे हैं। देखिए, ये अतीकुर रहमान साहब नहीं, अभी सुरेंद्र चौहान साहब हो गए, उनके एमआईएम के प्रवक्ता हो गए, ये लोग कभी भी सच को सच नहीं मानेंगे। आप देखिए कि 6 साल में आप इतना क्यों अगेंस्ट हैं इस सरकार के, किसी एक काम को तो सराहिए। इन्होंने कभी किसी यासिर, ये कैसी बीमारी है मुझे बताइए। वो आप देखिए, ट्रिपल तलाक का मामला जब था तो आपने अगेंस्ट आप गए, आप अगेंस्ट गए। आप देखिए यासिर, मैं पूछ रहा हूं, जब ये डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हैं तो वो लिखवाता है, पर्चे में साइन करवाता है, वहां कोई परेशानी नहीं है। यहां ऐप में लिखा हुआ है, आप अगर जानकारी दे रहे हैं, कौन सी बड़ी जानकारी दे दी आपने? शाजिया कुछ बोल रही, शाजिया
नहीं सुहेल, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मोदी मुखालफत में इतने मुलव्विस हैं ये सब कि कुरान के खिलाफ जाने को तैयार है सरकार ने। लेकिन किसी तरह से उनको मोदी जी के खिलाफ बोलना है, चाहे इसके लिए वो कुरान शरीफ को ही गलत कह दें, चाहे इसके लिए वो अपने आम मुसलमान भाइयों और बहनों जिनकी वो बात करते हैं, जिनकी वो हिमायत करते हैं, उनके हकूक के लिए और उनके अधिकारों को और बेहतरी के लिए अगर कोई अच्छी चीज आ रही हो तो चाहते वो अच्छी चीज भी ना हो, क्योंकि भाई मोदी जी की तो मुखालफत करनी है। अब आप ये सोचिए, मेरे पास सैयद सुहेल साहब एक 10 सेकंड दीजिए, मैं पूरी लिस्ट आपको आंकड़े के साथ बता देता हूँ कि कब कब इन्होंने विरोध किया है। जो है कैश बेनिफिट ट्रांसफर जो है कैसे हो सकते थे, अगर आप अपना नाम नहीं लिखवाएंगे और आप बताएंगे नहीं तो कैसे आपको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल सकेगा। अगर आप अस्पताल जाएंगे और अपनी जानकारी नहीं देंगे तो कैसे इलाज होगा। तो क्या ओवैसी जी अब कहेंगे कि फोन भी ना रखो, अपना पासपोर्ट को सबमिट कराएं? क्या मैं ना आधार कार्ड इस्तेमाल करूंगा, ना पासपोर्ट इस्तेमाल करूंगा, ना फोन इस्तेमाल करूंगा, ना फेसबुक इस्तेमाल बड़ी बात यही है शाजिया, इस्तेमाल करूंगा? हिम्मत है ओवैसी जी की? मोहतरमा शाजिया इल्मी जी, कितने हिंदुस्तान में कितने लोगों के पास ये स्मार्टफोन है? आपको जानकारी है कि चाबी लगाकर गरीब आदमी एक मिनट बच्चों का खिलौना वैसे आप लोग किस तरह से शाजिया एक मिनट रुकिए। सुरेंद्र चौहान साहब, 130 करोड़ की आबादी में सुरेंद्र चौहान साहब, शाजिया रुकिए। सुरेंद्र चौहान साहब जो बात आप बोल रहे हैं ना अभी, यही बात आप लोग तब बोल रहे थे जब यह हुआ कि सीधे लोगों के खाते में पैसा जाए, तो आप आकर सबसे ज्यादा चीख रहे थे कि इस देश में कितने लोगों के पास खाते हैं, कितने लोगों के पास अकाउंट है। उस वक्त आप ये चिल्ला रहे थे। आपकी परेशानी कुछ और है। यासिर बताएंगे, यासिर बताइए 40 दिनों में कितना पैसा, यासिर पिछले 40 दिनों में सरकार बता दे कितना पैसा दिया। यासिर ये वो लोग हैं, यासिर ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा उस दौरान चिल्ला रहे थे कि लोगों के खातों में पैसा कैसे जाएगा। करोड़ों खाते खोले गए, करोड़ों। आपका पूछता वही मैं आपको बताऊं कि ड्यूरिंग डिबेट मेरे पास एक झारखंड के रांची से एक मैसेज आया है। उसमें उस लड़के ने अपना नाम कोई खान बताया और कहा है कि आप ओवैसी साहब के पार्टी से ये सवाल करिए कि हम लोग भूखे हैं, उसके लिए कभी आवाज उठाने की कोशिश या अपने दारुस्सलाम जो उन्होंने बना रखा है उससे कभी मदद करने की कोई बात उन्होंने क्यों नहीं करी? क्यों, जब भारत की गवर्नमेंट कोई काम करती है, और ये एक नया नहीं है, इससे पहले भी अल्पसंख्यक मंत्रालय का जब बजट बढ़ा था तब इन्होंने बोला था, जब छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बच्चों को देने की बात कही थी तब उसमें इन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी थी। और इस तरह के कई सारे आप स्टेट हमेशा से मुद्दे रहे हैं जो पिछले 6 साल में सरकार ने अतीकुर रहमान जवाब देंगे, अतीकुर रहमान जवाब देंगे। लड़ा है, लेकिन कम से कम मेरा ये सवाल है कि आप जनमानस के लिए कब बात करेंगे? अतीकुर रहमान, भारत के मुसलमानों के उत्थान के लिए कब बात करेंगे? आप भारत के मुसलमानों अतीकुर रहमान, ऐसे नुमाइंदगी करने वालों ने ही, ऐसा पार्षद, ऐसी नुमाइंदगी करने वालों ने ही सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। डॉक्टर को पीटेगा, ये अतीकुर रहमान जवाब दे रहे हैं। या मोहब्बत, यासिर रुक जाइए, यासिर रुक जाइए, कभी ऐसा आप सोचेंगे, यासिर रुक जाइए, कभी आप ये कहेंगे कि मोदी सरकार ने जो ये यासिर रुक जाइए, ये बेहतर काम किया है? अतीकुर रहमान, ऐसी नुमाइंदगी करने वालों ने ही सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। देखिए सोहेल, जो यासर कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हमने हमेशा से मोदी सरकार की आलोचना की है और हम अपनी आलोचना जारी रखेंगे। यासर जिलानी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब सवाल ये है सोहेल कि आप हमको जो इल्जाम लगा रहे हो कि हम पब्लिक को गुमराह करते हैं और डराते हैं, सुन लीजिए, जो अच्छी बात है ये कोई तरीका नहीं है। खड़े होइए, सुनिए यासिर, सुनिए, कोई तरीका नहीं है, संविधान के साथ इंसाफ करिए जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपके ताकत के रूप में सबको दिया। यासिर सुनिए, हिम्मत रखिए, आप उसका मजाक मत उड़ाइए, उसका माहौल मत उड़ाइए, क्योंकि आपने तय कर लिया है, कसम खा रखी है कि जो भी मोदी सरकार करेगी उसका आप विरोध करेंगे। ये आप नाइंसाफी कर रहे हैं। यासर, हम कसम खाते हैं
कि हम सरकार की आलोचना जारी रखेंगे, उनको चैन से बैठने नहीं देंगे। हाँ। क्योंकि हमने चैन से बैठे, एक मिनट यासिर, एक मिनट यासिर, एक मिनट यासिर, एक मिनट काम है उनके साथ हम उनको एक अजय कुमार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप भी वो चाहे कोई ऐप लेकर आए, कोई डेटा लेकर आए, हमारा ये कर्तव्य बनता है। अजय कुमार जवाब दे रहे हैं, अजय कुमार आलोचना देश करें सुन लो, और ये संविधान देश सुन लो। अजय कुमार हम कभी बहुत भी सच करें। बोला इन्होंने साफ कह दिया कि बिना हम सरकार आप के हमारे मेरिट सवालों को का देखे सरकार के जवाब हर दीजिए। काम का विरोध करेंगे, चाहे वो बच्चों को पोलियो पिलाना हो, चाहे बच्चों को छात्रवृत्ति देनी हो, चाहे उनको वजीफा देना हो। हम विपक्ष में हैं, हमारा काम बस सरकार के ऊपर पत्थर चलाना, जनता को भड़कलाना, ये हमारा काम है। आज इन्होंने ये सच यहाँ स्वीकार किया, बधाई है आपको। देश आपको राजनीति को देख रहा है और इस देश के रहनुमा भी आपको देख रहे हैं। भला हो हिंदुस्तान। अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान, अगर आप आलोचना को अतीकुर रहमान, नेगेटिव तरीके से देखना पसंद करते हैं तो ये आपका कसूर है। अतीकुर रहमान, आप क्या कह रहे हैं आपको पता है? हमारा काम है। अतीकुर रहमान, आपको इल्म है आप क्या बोल रहे हैं? सुनिए, आपका काम है जवाब देना। अतीकुर रहमान, आप क्या कह रहे हैं? जवाब दे सकते हैं तो अतीकुर दीजिए। रहमान, और नहीं तो ये प्रोपेगेंडा बंद कर दीजिए। अतीकुर रहमान सुनिए, ये प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं, सुनिए अब नहीं आएगा। अब सुनिए जरा ध्यान से सुनिए, शांति से सुनिए अब जरा सुनिए। अतीकुर रहमान सुनिए, थम जाइए, सुनिए। अतीकुर रहमान आप कह रहे हैं, अतीकुर रहमान आप कह रहे हैं मैं आलोचना करूंगा। सुनिए अब, सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत बोल लिया, सुनिए। आप कह रहे हैं, शाजिया रुकिए। अतीकुर रहमान आप कह रहे हैं, शाजिया रुकिए। अतीकुर रहमान आप कह रहे हैं हम सरकार की आलोचना करेंगे, मरते दम तक आलोचना करेंगे, और तब भी आलोचना करेंगे जब पूरा देश, पूरी दुनिया मौत के वायरस से जूझ रही हो, तब भी आप गंदी सियासत करेंगे, आप ये कह रहे हैं? कुछ भी होने दो, ये आलोचना का सरकार का कर्तव्य है हमारे सवालों का जवाब देना। यही लोग हैं ना, अगर वो जवाब से बचेंगे तो इसका कोरोना मतलब लगने ये के बाद साबित भी हो छुप जाएगा जाओ, कि वो कुछ भाग छुपा रहे जाओ, हैं। और इलाज वो मत कराओ। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड यही लोग हैं। पर जो शाजिया जवाब नहीं दे पाई वो जवाब दें। विनय सिंह, दो कम्युनिटी के बीच में नफरत फैलाना चाह रहे हैं भाई, ये तबलीगी जमात का एक्सटेंडेड वर्जन है। ये वही लोग हैं जिनको पीएफआई ने जो 120 करोड़ रुपया पंप किया था दिल्ली दंगों में, उसके फायदे वाले लोग हैं। ये वही अतीकुर रहमान है जो कुछ दिन पहले शाहीन बाग में बिरयानी खा रहे थे। ये वही अतीकुर रहमान है जो बिरयानी खाते थे फिर शाम को टीवी पे बहस करने आते थे। अरे अतीकुर भाई, क्या बात कर रहे हैं आप बोल रहे हैं कि सरकार कुछ भी करे हम उसका विरोध करेंगे। अरे ठीक कहा बिलारी ने, क्या पाकिस्तानी है साहब? ये हिमाकत, ये बात तो पाकिस्तान ही कह सकता है कि भारत कुछ भी करे हम उसका विरोध करेंगे। और बिरयानी आप एक हिंदुस्तान का नागरिक करने होते से हुए तो अच्छा है सरकार के शाहीन बाग काम की का बिरयानी इवैल्यूएशन खाना। किए बिना उसका समर्थन या उसका कम से विरोध कम कैसे अपने कर सकते देश हैं? में तो बैठ के हम आप बिरयानी ये कह खाते रहे हैं साहब हैं। कि सरकार कुछ भी करे हम उसका विरोध करेंगे। आपकी आप तो तरह पाकिस्तान सारी और से भी बिरयानी एकदम आगे चले डिप्लोमेसी गए। पाकिस्तान अरे में नहीं आप करते हैं। पीएफआई वाले लोग हैं, आप तबलीगी जमात वाले लोग हैं, आप मौलाना माफ कीजिएगा, वक्त खत्म हो गया। उसका एक्सटेंडेड वर्जन माफ है। कीजिएगा, वक्त खत्म हो गया। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर यह है कि सरकार के काम की आप बेशक आलोचना करिए, निंदा करिए, इसका पूरा अख्तियार है, लेकिन आंख बंद करके केवल विरोध के नाम पर विरोध देश के लिए घातक और खतरनाक है, और वो भी ऐसे दौर में जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। उस दौर में इस तरह का विरोध और इस तरह का गुमराह करना, लोगों को डराना, यह देश के लिए ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।